लोगों ने क्या कहा, उसे दुख मत दे, कष्ट मत दे गुरु को, तेरी बेटी मर गई है। उसने कहा विश्वास रख। क्या कहा? विश्वास रख, वो मरी नहीं है। वैसे आज मैं आपको कहूंगा विश्वास रख, आपके हालात मरे नहीं है, वो जी उठेंगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। विश्वास रख। जब आप विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं, तो उस फेथ को यहोवा देखता है, और उस विश्वास के द्वारा, विश्वास के कदमों के द्वारा वो बातें उठती हैं, बनती हैं जो आपकी सोच में भी ना बनी हो। परमेश्वर ने देखते हैं 6 दिनों में पृथ्वी को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, हर चीज को बनाकर 7वें दिन विश्राम किया। एक एक दिन में अगर आप देखो उसके महान कामों को, वो अद्भुत है, हमारी सोच से परे हैं। और हम उसके जो बनाए हुए जन है उसको जान चुके हैं, अपने बनाने वाले को। हम अपनी दुखों को लेकर, कठिनाइयों को लेकर, परिस्थितियों को देखकर आज तक बार बार रोते रहते हैं। वो जो एक दिन में चीजों को जो इधर उधर थी वो बदल डालता है, सब चीजों को अच्छे से अरेंज कर देता है, जिसको जहां होना है वहां कर सकता है। तो वो आपके उन परिस्थितियों को एक दिन में क्यों नहीं बदल सकता? हमारा फेथ, विश्वास, अंगीकार, उसके लिए कुछ कठिन है? यहोवा के लिए कुछ कठिन है? हमारा विश्वास जब हम उसके नाम पर करेंगे। लूका 8:49 से वो लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वह यह जानकर कि मर गई उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसे चिताया कि यह जो हुआ किसी से ना कहना। यहोवा का काम, जब लोग हंसी मजाक करें आपकी परिस्थिति पर, आपके हालात पर, आपको फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यीशु ने आपके लिए क्या योजनाएं रखी हैं, क्या प्लान रखा है, और उसके बोलने में जो सामर्थ्य है वो क्या आपके लिए बोलता है। लोगों ने क्या कहा, उसे दुख मत दे, कष्ट मत दे गुरु को, तेरी बेटी मर गई है। उसने कहा विश्वास रख। क्या कहा? विश्वास रख, वो मरी नहीं है। वैसे आज मैं आपको कहूंगा विश्वास रख, आपके हालात मरे नहीं है, वो जी उठेंगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। विश्वास रख। जब आप विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं, तो उस फेथ को यहोवा देखता है, और उस विश्वास के द्वारा, विश्वास के कदमों के द्वारा वो बातें उठती हैं, बनती हैं जो आपकी सोच में भी ना बनी हो। थोड़ी देर आगे जब गए उसके घर पे, लोग जब उसने कहा कि मरी नहीं है, सो रही है, हंसी मजाक करने लगे। क्या कह रहे हैं, हम तो रो रहे हैं और ये क्या आके बोल रहे हैं। याद रखो, परमेश्वर कुछ करना चाहे उसे कौन रोक सकता है? अगर वो किसी को उठाना चाहे उसे कौन दबा सकता है? उसे कौन नीचे कर सकता है जिसकी और यहोवा हो? और आज के लिए एक गुड न्यूज आपके लिए है कि आपके साथ साथ आपका यहोवा है। आमीन। और आप इसको आगे पढ़ो तो जब चेलों को, लोगों को देखते हैं, विश्व ने अधिकार दिया, और अधिकार जब उन्हें मिला उन्होंने निडर होके बोला, सामर्थ्य से बोला। और आज हम यहाँ पे खड़े हैं निडरता के साथ, सामर्थ्य के साथ हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो बोल रहे हैं वो होगा यीशु के नाम से। पता है कि जो मुखों से बातें निकल गई हैं उसे यहोवा सुनता है, और एक भी शब्द अपने दासों का वो गिरने नहीं देता है। आमीन। आपका क्या काम है? जब हमेशा सिखाता हूँ, बताता हूँ, विश्वास रखो। मैं नहीं, यहोवा, यीशु ने बार बार समय समय पर कहा विश्वास रख।
विश्वास हम देखते हैं मार्था को बोला विश्वास रखो, अगर विश्वास रखेगी तो आज ही उसकी महिमा को देखेगी। और हमने उसकी हम जब पढ़ते हैं लाजरस को जो 4 दिन से उस कब्र में था, जब बोला गया विश्वास रख आज ही उसकी महिमा को देखेगी, उसने महिमा को देखा कि नहीं? किसके द्वारा देखा? विश्वास रखने के द्वारा। जब आपका फेथ होता है कि मैं इस हजूरी में जब आया हूं, परमेश्वर ने इस छुटकारा सभा जो खुदा की दासी ने मेरे लिए रखी है, ये मेरी छुटकारा सभा है। इसमें मैं छुटकारा पाके जा रहा हूँ, मेरा घराना छुटकारा पाके जा रहा है, मेरे हालात छुटकारा पाके जा रहे हैं, मेरी बीमारी छुटकारा पाके जा रही है। जब वो करेगा तो सब देखेंगे यीशु के नाम से। जब वो करेगा उसे कोई रोकने ना पाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन। यीशु सामर्थी है, यीशु चंगा करने वाला है, यीशु मेरा जिंदा खुदा है। यीशु मुझसे प्यार करता है, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ किया है और यीशु मेरी महिमा बढ़ाने जा रहा है। यीशु मुझे चंगा करने जा रहा है, छुटकारा मेरा है यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आपका विश्वास ना हिलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। जो बातें आप खुदा के इस वेदी से पूरी करते हैं, सुनते हैं, उसे पूरी करते हैं, आपको नहीं पता यहोवा आपका आदर करता है, स्वर्ग आपका आदर करता है। स्वर्ग देखता है कि लोग कितनी आत्मिक चीज़ों में बढ़ने की एक चाहत को रखते हैं, एक चाहत को ये रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। आमीन।